हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम अक्षय है। और गाइस, अगर आप लोग वेट लॉस या फिर फैट लॉस जर्नी के अंदर हैं अपनी, तो आप बिल्कुल सही चीज़ के ऊपर आ गए हैं। हम लोगों के पास इतने सारे नुस्खे हैं। सुबह उठते सार अगर आप अपने पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डालकर, थोड़ा सा नींबू, अदरक, तड़का और मसाला डालकर अगर पी लेंगे तो आपका वेट पक्का कम हो जाएगा। हल्दी, चंदन और पता नहीं क्या क्या सौंदर्य साबुन डाल दीजिए उसके अंदर और पी लीजिए, आपका वेट कम हो जाएगा। ऐसी चीज़ें सुन सुन कर ना इन लोगों के इतने व्यूज हैं, 7-7 मिलियन व्यूज हैं इन लोगों के, 12 मिलियन। कोई कई लोग तो ऐसे ऐसे पढ़े लिखे अपने आप को बनते हैं और उसके बावजूद ऐसी चीजें शेयर भी कर रहे होते हैं कि अरे यार ये देखो, यार ये देखो। ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, बट बेसिक चीजें जो लोग सच में आप लोगों की मदद करना चाहते हैं उन लोगों की कोई बात सुनना नहीं चाहता, क्योंकि वो लोग सच में फैक्ट बता रहे हैं। फैक्ट्स आर अ लिटिल बिट बोरिंग। बोरिंग चीज़ें किसी को नहीं सुननी। लोगों को सुनना तड़कती भड़कती चीज़ें, कि सच में सुबह उठकर 12 दिन तक नमक वाला पानी पीने से आपका वेट कम हो जाएगा। उसके भी ऊपर मेरा यहाँ से ना थोड़ा सा वेट बढ़ गया, मेरे गले से वेट बढ़ गया, मेरे थोड़े से आर्म से वेट बढ़ गया, ये कम करवा दीजिए बस, और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऑक्सफोर्ड वाले भी अगर ऐसे बंदे को अगर ढूंढ सकते होते ना, कि कोई आदमी गले से ही वेट, मतलब उसकी आंखों से ही वो आपको एक पर्टिकुलर एक पेन और पेपर लिख कर देगा और उससे आपका वेट कम हो जाएगा, वहां से उस बंदे को पुरस्कार मिल जाना चाहिए, मतलब लाइक नोबल पुरस्कार मिलना चाहिए उस आदमी को, कि भाई साहब आप आइए, आप कहाँ थे। ये हमारे इंडियन यूट्यूबर्स हैं ऐसे, सीरियसली ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। मेरे को वीडियो भी ऐसी बनानी पड़ी क्योंकि मैं चाहता था कि मैं आप लोगों का थोड़ा इम्पोर्टेंट जो आपका टाइम है थोड़ा सा वो अपनी तरफ ले सकूं, ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर तरीके से बता सकूं कि आप क्या चीज़ें कर सकते हैं अपने फैट को रिड्यूस करने के लिए। हम लोग असली चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ शेयर करना किसी एक ऐसे आदमी के साथ जिस आदमी का दिमाग इन चीज़ों के अंदर हो, जो आपको फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के अंदर सुबह सुबह ऐसी चीज़ें भेजता हो कि आपका फैट लॉस करवा देंगे या फिर वेट लॉस करवा देंगे 12 दिन के अंदर 12 किलो। ऐसे लोगों की बातें ना सुने प्लीज़। फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। फैक्ट्स थोड़े से बोरिंग ज़रूर लगेंगे, बट प्लीज़ इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए और आप लोगों को बातें समझ में आएंगी। और अगर नहीं आई तो मुझसे दोबारा पूछना, मैं आपको दोबारा से एक एलिब्रेटेड वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। सो गाइज, हम पहले पॉइंट के ऊपर आते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कैलोरी इनटेक। अगर आपको वेट रिड्यूस करना है अपना, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप जितनी कैलोरीज खा रहे हैं उतना ही वर्कआउट आपको करना है, या फिर उतना ही कैलोरीज को बर्न करना है, ताकि आपकी कैलोरीज, जितनी आपकी बॉडी में एनर्जी जा रही है उतनी कैलोरीज आपकी बर्न हो रही है, बर्न आउट हो रही है आपकी बॉडी में से, ताकि आपका वेट ना ही बढ़े ना ही कम हो। बहुत ईजी पॉइंट है। अगर आपको वेट कम करना है तो कैलोरीज को नीचे लेके जाना पड़ेगा, और उस नीचे लेकर जाने को, जो आपका नॉर्मल आपको कैलोरीज चाहिए उससे नीचे लेकर चलेगा, दैट इज अ डेफिसिट डाइट। आपको ये ऐसी डाइट फॉलो करनी है ताकि आपका वेट रिड्यूस हो। ये लोग आपको नीचे ले जाएंगे 1000 कैलोरी से। मैं नहीं चाहता कि आप बिल्कुल ही हड्डी हो जाओ, आपकी बॉडी में से मसल्स ही चले जाएं जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होंगे। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों। हमें नीचे लेके जाना हो कैलोरीज को, ताकि आपकी बॉडी में से 200 कैलोरीज में अगर आप कम करने चलेंगे, अगर आप 200 कैलोरीज का भी डिफरेंस लेके चलेंगे, दैट इज स्टिल अ ह्यूज अमाउंट। आप बेटर करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। थोड़ी सी लंबी जर्नी होगी, बट आपकी बॉडी के अंदर मसल स्टेन करेगा, और उसके साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ों को इंजॉय कर सकते हैं जो आप डे टू डे लाइफ के अंदर कर रहे हैं। आपको दिक्कत नहीं होगी उतनी ज़्यादा, आप इतनी ज़्यादा इरिटेटेड नहीं रहेंगे, क्योंकि कैलोरी डेफिसिट डाइट के अंदर जब आप खाना कम खाएंगे तो आप थोड़े से इरिटेट हो सकते हो कि मैं और खाना खाना चाहता हूँ। वो दिक्कत नहीं है कि आपको थोड़ी सी कैलोरीज कम करनी है, और उस वर्कआउट को या फिर जो आपकी डे टू डे लाइफ है उसको उतना ही रखना है। ये नहीं कि आप काम भी कम कर रहे हैं, काम को उतना ही रखिए, थोड़ी सी कैलोरीज कम करिए। दूसरी चीज़ के ऊपर आते हैं, डाइट। आप कोई भी डाइट फॉलो करते हैं, कीटोजेनिस हो, आप आजकल लोगों को दूध से प्रॉब्लम होती है, कई लोगों का पेट खराब हो जाता है, बहुत अजीबोगरीब डाइट्स चल रही हैं आजकल। अगर आप उनमें से कोई एक आदमी हो जो एक प्रॉपर डाइट को फॉलो करते हैं, कई चीज़ें नहीं खाते और कई चीज़ें खाते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप फैशन के अंदर या फिर आने वाले टाइम के हिसाब से देखकर कर रहे हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ के बारे में पहले पढ़िए। दूसरी चीज़, उस डाइट को सिर्फ तब फॉलो करिए जब आप उस पर सस्टेन कर सकते हैं, कम से कम 2 से 3 महीने प्रॉपर तरीके से, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको 2 से 3 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट नहीं दे सकती। अगर आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो मेक श्योर कीजिए कि आपकी जो डाइट है वो सस्टेनेबल हो,
और तीसरी चीज़ के ऊपर हम आते हैं कि जो डाइट आप फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा प्रोटीन एक्स्ट्रा ऐड कीजिए, अपने कार्ब्स को रिड्यूस करिए। रोटी खाते हैं, अगर आप लोग रोटी खाते हैं नॉर्मल लोगों की तरह, तो उसमें से रोटी को थोड़ा सा कम कीजिए और उसकी जगह पे दाल बढ़ा दीजिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अगर आप चिकन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो चिकन डाल दीजिए उसके अंदर, अगर आप पनीर खा सकते हैं तो पनीर डाल दीजिए उसके अंदर। सब्जियां खाइए, सैलड खाइए। सैलड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अगर वेट रिड्यूस कर रहे हैं, हम लोग खाना जो खाएंगे एक्स्ट्रा वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर आप लोग कार्ब्स एक्स्ट्रा ले रहे हैं, चावल एक्स्ट्रा खा लोगे, तो भी आप लोगों को थोड़ी देर के बाद भूख लग जाएगी, क्योंकि कार्ब्स हमारी बॉडी के अंदर ईजिली डाइजेस्ट होते हैं। हम लोग ले रहे हैं माइक्रो कार्ब्स से क्या होता है, हम जो भी हम सैलड खा रहे हैं उसको पचाने के अंदर हमारी बॉडी में लगता है ज़्यादा टाइम। ऐसी चीज़ें खाइए जिसको पचाने में आपकी बॉडी में टाइम लग रहा है। वेजीज खाइए, सैलड बनाइए एक अच्छी सी अपने साथ में, उसके साथ प्रोटीन इनटेक अपना बढ़ाइए। इन चीज़ों को आपकी बॉडी को तोड़ने में लगता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम, और उसके साथ आपकी बॉडी के जो आपका न्यूट्रिएंट्स होंगे वो बेटर हो जाएंगे, आपकी स्किन बेटर होएगी, उसके साथ साथ आपका प्रोटीन इनटेक बेटर होगा तो आपके मसल क्वालिटी बेटर होएगी, आपका फैट जो होगा वो रिड्यूस होना शुरू होगा, क्योंकि अभी आपने कार्ब्स कम करे हैं और उसके साथ आप प्रोटीन एक्स्ट्रा कर रहे हैं कैलोरी डेफिसिट करते हुए। आते हैं अगली चीज़ के ऊपर, रिप्लेस करिए अपनी शुगर को नेचुरल फ्रूट्स के साथ। शुगर बुरी है, बहुत लोगों ने सुना होगा, है ना, शुगर बुरा है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, शुगर बहुत बुरी है। सो गाइस, शुगर सच में बहुत बुरी है, बट क्या इतनी बुरी है कि उसको बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देना चाहिए? मतलब शुगर देखते सार जो बंदा खाना खा रहा है उसको गोली मार दो, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। शुगर बुरी है, बट इतनी बुरी नहीं है कि आप अगर उसको अपने कैलोरी डेफिसिट डाइट के अंदर या फिर एक मिनिमम अमाउंट के अंदर कैलोरीज ले रहे हैं, अगर उसके अंदर आप शुगर ले रहे हैं, दैट इज़ नॉट इवन बैड। आप अपनी डाइट के अंदर भी शुगर ले सकते हैं, बट हमेशा ध्यान रखना है कि थोड़ी सी शुगर लें। पेप्सी पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेप्सी के एडिक्टेड हो, बट कैलोरी डेफिसिट में भी पेप्सी पी रहे हैं, सो गाइस इसका एक डाइट वर्जन पी लो यार। शुगर खानी है, बहुत ज़्यादा चीनी, चाय रुकती ही नहीं आपकी, कॉफ़ी नहीं रुकती, शुगर फ्री डाल लो यार उसके अंदर, टेस्ट द सेम बट स्टिल आपको सेम फीलिंग देगी, आप अपनी चीज़ें एंजॉय कर सकते हो। कैलोरी डेफिसिट के अंदर रहिए और उसके अंदर से शुगर थोड़ी सी रिप्लेस करिए। शुगर रिप्लेस करने का सबसे बड़ा रीज़न जो मैंने आपको बताया वो ये है कि आपका पैलेट साफ़ होगा। जो भी चीज़ें आप कंज्यूम करते हैं, हम लोग शुगर से ना बहुत फ्रेंडली होते हैं, हम बचपन से हम लोगों को टॉफ़ी, ऐसी चटपटी चीज़ें, कोई भी चीज़, जैसे मैंने अभी पेप्सी बताई है आपको, पेप्सी सुनते सार आधे लोगों के दिमाग के अंदर ना पैलेट में आ गया होगा कि इसका टेस्ट है कैसा, पेप्सी कैसे टेस्ट करती है। सब लोगों को पता लग गया हो बिना इसको टेस्ट करे, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों ने पेप्सी पी कर देखी है और उनको याद है कि पेप्सी का टेस्ट कैसे, शुगर है। तो ये चीज़ें जब आप रिड्यूस करनी शुरू करते हो तो इन चीज़ों की जगह के ऊपर आप इंट्रोड्यूस करिए आम, मैंगोज, या फिर आपके जो सीजनल फ्रूट्स हैं। मैं मैंगो लवर हूँ, सीरियसली मैं किसी भी दिन आम को चुनना या फिर किसी भी पेप्सी वगैरह को हटाकर मैं फ्रूट्स को चुनना पसंद करूँगा, क्योंकि वो उनके अंदर फ्रुक्टोस होती है, फ्रुक्टोस को तोड़ती है हमारी बॉडी और उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनता है। और ये चीज़ों के अंदर आपको ग्लूकोज ऐसी दे रही है चीज़ें, आपके इसके अंदर ही शुगर दे रहे हैं, 12-12 ग्राम, 32-32 ग्राम चीज़ों के अंदर शुगर है। इतनी शुगर आप नॉर्मली नहीं खा सकते। इनमें से अगर 2-3 कैन भी अगर आप पी लोगे तो भी आपकी कैलोरीज होंगी वो शूट हो जाएंगी, और उससे भी ऊपर जब आप शुगर बहुत सारी लेते हैं तो आपका ग्राफ ना हमेशा ऊपर नीचे जाता है, आपका मूड एकदम, आप में इतनी एनर्जी आ जाती है अचानक, और आप अचानक से इतना लथार्जिक हो जाते हैं। तो शुगर को हटाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कम करिए, बिल्कुल बंद मत कीजिए, और धीरे धीरे इसको अपनी बॉडी में से निकालिए, क्योंकि शुगर अच्छी चीज़ नहीं होती, फ्रूट्स अच्छी चीज़ होती है। सीजनल फ्रूट खाइए जो सबसे सस्ते मिलते हैं आपके पास। उसके बाद हम आते हैं मंचिस के ऊपर। जो आप 3 दिन आप लोग सुबह दोपहर शाम का खाना खाते हैं, अगर आप नॉर्मल लोगों में से सुबह दोपहर शाम का जो खाना खाते हैं, उसके बीच में जो आप ये 3 उंगलियों के बीच में जो जगह है ना, इसके बीच में जो आप खाना खा रहे हैं ना, जो बीच में मंचिस खा रहे हैं, बाहर से कभी कुछ घर के अंदर बिस्किट पड़े हुए हैं या फिर कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो उनको रिड्यूस करिए, उन चीज़ों को कैलकुलेट करिए कि सच में क्या ये चीज़ें मेरे खाने लायक हैं। उन चीज़ों के अंदर अपना कोई ऐसी चीज़ खाइए जो आपको थोड़ा सा प्रोटीन प्रोवाइड करे, और या फिर सैलड बना लीजिए उस टाइम के ऊपर, या फिर उन चीज़ों को अगर आपको सच में बहुत पसंद है तो उन चीज़ों को घर में बनाना सीखिए, अपने घर की चीज़ बना के खाइए, ताकि आप बाहर का कचरा ना खाएं, क्योंकि आपको नहीं पता वो चीज़ें कैसे बनती हैं। मैं होटल लाइन के अंदर बहुत लंबे टाइम तक रहा हूँ और मुझे पता है एक बिस्किट कैसे बनता है।
मुझे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मुझे जब पता लगा था जिस दिन बिस्किट कैसे बनते हैं, मैंने उस दिन के बाद बिस्किट खाने बंद कर दिए थे। तो उसके अंदर कितना वनस्पति घी लगता है एक बिस्किट को बनाने के अंदर, कितनी सारी मैदा, कितनी सारी चीज़ें डलती हैं, क्योंकि वही चीज़ आपको टेस्ट देती है। तो आप जब उनको बनाएंगे, या तो हलवाई की वो पुरानी कहावत तो सुनी होगी, हलवाई अपनी खुद जलेबियाँ नहीं खाता क्योंकि उसको पता है क्या जहर डाला है उसके अंदर, और जो हलवाई खाते हैं वो हलवाई आपने देखे हैं कैसे होते हैं। सो प्लीज़ उन चीज़ों को रिड्यूस करिए, अपने घर के अंदर बनाइए, उनकी कैलोरीज देखिए, उनकी कैलोरीज को नोट कीजिए और उसको रिप्लेस करिए हेल्दी चीज़ों के साथ। अब मैं आता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो लोग ज़्यादातर मिस कर देते हैं और इन चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं। गाइस, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी फ़ैट लॉस जर्नी को बेटर करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि रेजिस्टेंट ट्रेनिंग से, अगर आप रेजिस्टेंट ट्रेनिंग किसी भी तरीके की अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उससे होता क्या है, पहली चीज़, आपके रेजिस्टेंट ट्रेनिंग से आपके मसल टीयर होना शुरू होता है। जो माइक्रो टीयर्स आपकी बॉडी के अंदर आने शुरू होते हैं, उससे होता क्या है कि आपके बॉडी को सिग्नल्स मिलते हैं कि इसको और ज़्यादा मसल की ज़रूरत, ताकि वो रेजिस्टेंट ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से कर सके। इससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट जो होता है वो हाई चला जाता है, और उसके साथ साथ आपके जो बॉडी के अंदर जो लीन मसल मास है वो बढ़ना शुरू होता है। और जब भी आपका लीन मसल मास इंक्रीज होता है, उसके साथ साथ आपका फैट जो होता है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका लीन मसल मास जो होता है वो अपनी पावर जो है वो सारी की सारी लेता है आपके फैट से, आपकी बॉडी के, और जो आपके अंदर जो कैलोरीज एक्सेस होती है उसको कंज्यूम करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रेजिस्टेंट ट्रेनिंग अपने इस प्लान के अंदर इंट्रोड्यूस करें, और उसके साथ मिनिमम अमाउंट ऑफ कार्डियो इंट्रोड्यूस करें, बट उसको ज़्यादा ना करें, क्योंकि कार्डियो से आपका मसल लॉस होना शुरू होगा। और हमें चाहिए लीन मसल मास, ताकि आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लीन मसल मास बने और आपकी बॉडी का फैट जो हो वो कंज्यूम होना शुरू हो। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ कार्डियो करें 2 से 3 बार, और अपनी मर्जी का कोई भी कार्डियो कर सकते हैं। अगर आपको खेलना पसंद है तो आप खेल भी सकते हैं। और मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ इसी नोट के ऊपर। पानी वानी तो आपको पता ही होगा, पीते ही होगे, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। पानी पीते रहना यार, 2.5 लीटर के आसपास कम से कम पानी पीना। हर बंदे की हाइट के हिसाब से पानी हर बंदे को अलग चाहिए होता है। कम से कम इतना पानी पीना है कि जब भी आप यूरिनेट करो तो आपका वाटर जो हो उसके अंदर वो वाइट ही रहे। ऐसा ना हो कि वो येलो कलर का आ रहा है, उसमें से स्मेल आ रही है। दैट मीन्स योर बॉडी नीड्स वाटर। आपको पता होगा वाटर तो पीना है, मतलब मैं पानी का तो ऐड नहीं कर रहा है इसके अंदर। लाइक यू नो यू हैव टू ड्रिंक वाटर, राइट। अगर पानी नहीं पिया तो प्लीज़ जाके पानी पी लीजिए। वाटर, इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पानी पीते रहिए। क्योंकि कभी कभी हम लोग जब पानी नहीं पीते, पानी ना पीने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर हम लोगों को सिग्नल्स मिलते हैं कि हम लोगों को प्यास लगी है, बट ज़्यादातर लोगों को प्यास की जगह के ऊपर भूख लगनी शुरू हो जाती है। और उसके सिग्नल जो होते हैं वो सेम होते हैं। हमें पानी पीना चाहिए जब हमें थोड़ी सी भूख लग रही है। क्या पता आप सच में बहुत थ्रस्टी हो, अगर आपने पानी पिया आपको तब भी भूख लग रही है, दैट मीन्स यू आर हंग्री बेसिकली। बट अगर आपने पानी पिया है और उससे आपकी भूख मर गई, दैट मीन्स आपको भूख नहीं लगी हुई थी, एक्चुअली आपको प्यास लग रही थी, जिसे हम लोग कहते हैं पानी पीने से भूख मर जाती है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। और हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ किसी एक आदमी को सच में ये वीडियो दिखाना, शेयर करिए यार ऐसी चीज़ें, ताकि लोगों का दिमाग खुले। और इस टाइम के ऊपर लोगों को सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि इस टाइम के ऊपर लोग पता नहीं क्या क्या भेज रहे हैं एक दूसरे को, ऐसी ऐसी चीज़ें भेजते हैं, नुस्खे, सुबह शाम नुस्खे आते रहते हैं मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, नुस्खा नुस्खा, ये देखो ये देखो। एक बंदा मेरे को बता रहा है मेरा वेट ऐसे लॉस हो जाएगा। ऐसे किसी का वेट लॉस नहीं होता है। इन लोगों को खुद नहीं पहचान सकते। अगर आप लोग, ये लोग आपके सामने आ जाएंगे ना किसी दिन, ये सेलिब्रिटी खुद को कहते हैं एक्चुअली के अंदर, बट अगर ये आपके सामने खड़े हो जाए एक्चुअली में, तो आप पहचानोगे नहीं। हम में से सारे लोग उनसे बहुत बेटर कर रहे हैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट उनका काम है ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना, ठीक है। अगर आपकी लाइफ डिपेंडेंट हो किसी चीज़ को सेल करने के ऊपर, तो आप भी ऐसी चीज़ें करोगे। तो प्लीज़ इन लोगों की बेवकूफ़ों वाली चीज़ें मत सुनिए, फैक्ट्स के ऊपर बातें करिए। और फैक्ट्स यही होते हैं, और हम लोग फैक्ट्स के ऊपर चीज़ें लेकर आते रहेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर करना किसी के साथ, और सब्सक्राइब करना अगर आपने अब तक नहीं करा तो। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर गाइस। टेक केयर, जय हिंद।